कुपवाड़ा जिला के लिए बहुत भारी साबित हुई। हमने तो अपने दौरे हुकूमत से कोशिश की थी कि हुकूमत को हम लोगों के ज़्यादा करीब लाएं। हमने इसी मकसद से यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोले, हमने ब्लॉक्स खोले, हमने नियाबत खोली, हमने तहसीलें खोली और कोशिश ये की कि हुकूमत को हम लोगों के और ज़्यादा करीब लाएँ। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत जाने के बाद ज़्यादातर मैंने वो काम देखे जो हमने 2014 में। न्यूक्लियर हथियार है, हमें उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उनके इंडिया ना समझे कि उनके पास भी नहीं है। तो इसके रिएक्ट में जो बीजेपी इस वक्त कह रही है, वो कह रहे हैं कि ये लोग फिर से उनके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं। आपका क्या रिएक्शन? मुझे मणिशंकर अय्यर साहब की बातों में जाना नहीं है। हम पड़ोसियों से बात सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देख के नहीं करते हैं ना। हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन उनके साथ हम रिश्ते जो हैं ठीक रखने की कोशिश करते हैं। चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है। यहाँ 4 जून नतीजों के बाद किसकी हुकूमत बनेगी सो बनेगी, लेकिन नई हुकूमत होगी। हमारी यही उम्मीद होगी कि ये दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए एक साजगार माहौल बनाएं। यहाँ जो हमारे आपसी मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में कहा कि हमने यहाँ पे पूरा वेदर चेंज किया है, वो चाहे ट्रांसपेरेंसी हो, चाहे करप्शन का खात्मा हो। हम जो इस वक्त लोग हैं वो वोट करें, एंजॉय करें डेमोक्रेसी को। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में या मुल्क में? मुल्क में किस करप्शन को ख़त्म किया? कल ही तो वज़ीर आज़म साहब ने अदानी जी और अंबानी जी पे काला धन ट्रकों में भेजने की बात की। तो अगर अदानी जी और अंबानी जी के पास काला धन ट्रकों में है तो जाहिर सी बात है कि करप्शन का सिलसिला जो है वो रुका नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात है, अगर बीजेपी को डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे वोट चाहिए होते तो मुसलमानों को लगातार कैंपेन के दौरान जो है निशाना क्यों बनाया जा रहा है? हर तकरीर में मुसलमान जो है वो निशाना बनाए जाते हैं। कल भी बीजेपी के सीनियर लीडर ने यही कहा कि अगला ये इलेक्शन जो है ये मोदी वर्सेस राहुल, डेवलपमेंट वर्सेस जिहाद। आप जिहाद की बात करते हो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मुसलमानों को जिहाद के अलावा और कुछ आता नहीं है। क्या हम तरक्की में हिस्सा नहीं लेना चाहते? क्या हम तरक्की में शामिल नहीं होना चाहते? क्या हमारे नौजवानों को इस मुल्क के तरक्की में जो है अपना हिस्सा मिलने का कोई हक नहीं है? आखिरकार अगर इस मुल्क की आबादी 140 करोड़ है, उस 140 करोड़ में से 14% आबादी मुसलमानों की है। मुसलमानों को भी हक है कि वो इस डेवलपमेंट में हिस्सा ले। ये हमारे साथ जिहाद का बार बार ये टैग क्यों जोड़ा जाता है?